Hi students, today's our topic is National Commission. Okay, just see first meaning a consumer dispute redressal forum at the national level. Okay, redressal forum at the national level established by the central government by notification is known as National Commission. Okay, वैसे जो भी आपका डिस्प्यूट जो भी प्रॉब्लम होगा जस्ट फॉर रिड्रेसल और सेटलमेंट के लिए जो भी नेशनल लेवल पे होता है एस्टेब्लिशमेंट दैट्स कॉल्ड एज नेशनल कमीशन. ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. अभी नेशनल कमीशन को क्या बोला है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. ओके, नाउ सी हियर कंपोजिशन, इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट सी प्रेसिडेंट. ओके, अभी प्रेसिडेंट कौन रहेगा? अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जज है. ठीक है, अदरवाइज क्या बोला है यहाँ पे? और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, shall be appointed by the central government as the president of national commission in consultation with chief justice of India. with consultation बोला है. ठीक है, now say मेंबर. अभी मेंबर कौन रह सकता है? कितने रह सकते हैं? सी नॉट लेस देन 4. क्या बोला है पे? नॉट लेस देन 4, नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. ठीक है, नॉट लेस देन 4 बोला है, 4 से कम नहीं होना चाहिए. और जो भी वहाँ पे दिया है कि कितने मैक्सिमम होने चाहिए. ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, उतने होने चाहिए मेंबर्स. सी नेक्स्ट वन, टेन्योर. ओके, सी अबाउट पीरियड. द नंबर the numbers will hold office for a term of 5 years. क्या बोला है? 5 years or up to the age prescribed. up to the age prescribed, जो भी प्रिस्क्राइब किया है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी होता है, that is their period. See qualification. Then members of national commission shall have the following qualifications. अभी क्या क्या qualifications है? See first age. Members should not be less than 35 years of age. क्या बोला है? Members should not be less than 35 years of age. 35 से कम नहीं होना चाहिए. Okay. Next, education. They should possess a bachelor degree from a recognized university. अभी बैचलर डिग्री चाहिए, बट वो जो भी यूनिवर्सिटी होगी इट शुड बी रिकोगनाइज. ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड वन, सी एक्सपीरियंस. दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 years experience in dealing with problems related to economics, law, commerce, accountancy, industries and public affairs और administration. ठीक है, उसको एडुकेट मीन्स सफिशिएंट नॉलेज तो चाहिए, और उसके साथ एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए. एटलीस्ट कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए. इन विच पर्पज? इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स है, लॉ है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन. इससे रिलेटेड कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. Okay, now see next one, territorial jurisdiction. Okay, see it can entertain original cases as well as appeal against the order of the state commission. Original और otherwise क्या बोला यहाँ पे? appeal against the order of the state commission which are within the geographical limits of the state. ठीक है, उसमें क्या बोला है? which are within the, ठीक है, geographical limits, जो भी geographical limits होगा, ठीक है, of the state. Okay, next one, monetary jurisdiction. Sorry, monetary jurisdiction. See, to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceeds rupees 10 crore. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? टू इंटरटेनमेंट कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो कम से कम क्या बोला है? एक्सीड रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन, अपील. Any person aggrieved by an order made by the National Commission may prefer an appeal against such order to the Supreme Court. यहाँ पे any person बोला है. ओके, सुप्रीम कोर्ट within a period of 30 days from the date of order. यहाँ पे लेकिन लिमिटेशन दिया है. ठीक है, क्या बोला है आपको? within a period of 30 days, within a period of 30 days from the date of order. उसके 30 days के पहले करना चाहिए जो भी अपील करना है. and any person do. The central government may be notification, make rules about the qualification, appointment, term of office, salaries, resignation and removal of the president and members of the national commission. ओके, यहाँ पे क्या बोला है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन. ठीक है, मे बी नोटिफिकेशन जो भी भेज सकते हैं. फॉर व्हाट? मेक रूल्स अबाउट द क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसी होना चाहिए, टर्म ऑफ ऑफिस कैसे होना चाहिए, अबाउट सैलरीज, अबाउट रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन, जो भी होगा.
ठीक है. सी however the president and the members shall hold office for maximum 5 years. क्या बोला है? maximum 5 years but are eligible for reappointment. क्या बोला है? but are eligible for reappointment. Eligible, huh? That further provides that the president can work up to the age of 70 years. ठीक है. अभी एक्ट में क्या बोला है? That further provides the president can work up to the age of 70 years. President काम कर सकते हैं 70 years. And members can work up to the age of 67 years. President का क्या यहाँ पे दिया एज 70 years and about members up to the age of 67 years. Okay. Now see penalty for non-compliance of order. ठीक है. अभी आपको कोर्ट का ऑर्डर है, लॉ आपको फॉलो करना है. अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है. जैसे अभी यहाँ पे क्या है पनिशमेंट या क्या क्या दिया. जैसे इफ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विथ एनी ऑर्डर मेड बाय द, अगर पार्टी कोई फेल होती है जो भी एक ऑर्डर दिया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दिया है, स्टेट कमीशन ने दिया है, अदरवाइज नेशनल कमीशन ने दिया है, तो क्या क्या आपको पनिशमेंट मिल सकती है. जैसे इट शैल बी पनिशेबल विथ एन इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 1 month. ठीक है. क्या बोला है यहाँ पे? टर्म नॉट लेस देन 1 month. कम से कम 1 महीना तक को होना चाहिए जेल. बट मे बी एक्सटेंड टू 3 years. आपका 1 महीना कम से कम तो है, लेकिन एक्सटेंड बढ़ सकता है. 3 साल के लिए भी आपको जेल हो सकती है. और विथ अ फाइन, फाइन भी हो सकता है, अदरवाइज दोनों भी हो सकता है. जेल भी होगी, फाइन भी होगा. वी शॉल नॉट बी लेस देन ₹25,000. और 25,000 से कम तो वो फाइन आपको नहीं रहेगा. कम से कम 25,000. बट मे बी एक्सटेंड ₹1,00,000 और बोथ. ठीक है. और जो 25,000 आपका फाइन है वो आपका बढ़ भी सकता है. आप कहाँ तक बोला पे? एक्सटेंड टू ₹1,00,000, 1,00,000 तक भी जा सकता है. और विथ बोथ. ओके. नाउ सी हियर रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs. ओके. सी NGO means what? Non-government organization. See, non-government organization, that is NGO, a non-profit and non-political organization. क्या बोला है? NGO. This is the non-profit and non-political organization. We are talking about NGOs, which are aim at promoting the welfare of the people. ठीक है. मीन्स लोगों के भले के लिए इसका प्रमोशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है. ओके. सी रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGO in consumer protection and education. Just see one by one. Number 1, to organize campaigns and various programs on consumer issues to create social awareness. क्या बोलना पे? To organize campaigns and various programs on consumer issues to create social awareness. लोगों को मीन्स अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग कैंपेन बना सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, रन करते हैं. ओके. NGO. सी नंबर 2, to organize training programs for the consumer and make them conscious of their rights and mode of redressal of their grievances. अभी हमने बहुत बार देखा है टेलीविजन में या एड में वगैरह वगैरह. ठीक है. कि जागो ग्राहक जागो, एक कैंपेन वगैरह होता है. इस टाइप के बहुत सारे कैंपेन वो रन करते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर है उनका कॉन्शियस उस पर होना चाहिए, कॉन्संट्रेशन होना चाहिए और उनको उनके राइट्स पता होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट नंबर 3, to publish periodicals to enlighten to consumer about various consumer related development. क्या बोला है? To publish periodicals to enlighten the consumer about various consumer related development. जो भी अभी consumer development है, consumer rights है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए. उस पर हाईलाइट उन्होंने डालना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट उसके मिल सकते हैं और ये पब्लिश करना चाहिए उन्होंने periodicals. ओके. नंबर 4, to provide free legal advice to members on matters of consumer interest and help them to take up grievances. क्या बोला पे? To provide free legal advice to the members. मेंबर को देना चाहिए on the matters of consumer interest and help them to take up grievance है, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या चाहिए? फ्री एडवाइस देनी चाहिए. To interact with businessmen and chambers of commerce and industry for ensuring a better deal for consumers. To interact with businessmen and chamber of commerce and industry for what? For ensuring a better deal. ठीक है. For ensuring a better deal for consumer के लिए. Next, to file public interest litigation on important consumer issues such as, अभी important consumer issues क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे दिया है. जैसे बैन अ प्रोडक्ट इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ. जो भी पब्लिक के हेल्थ के लिए जो भी प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट हो गए, इंजूरियस
हेल्थ हो गए, ठीक है, वो प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, उसके लिए कुछ अलग अलग लॉज क्रिएट करने चाहिए. ओके, नाउ सी द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एनजीओज. अभी क्या क्या एग्जांपल्स है यहाँ पे एनजीओ के. ओके, सी नंबर 1 कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया. क्या बोला है? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट इज CGSI. नंबर 2 voluntary organization in interest of consumer organization, that is VOICE. Next, number 3 consumer education and research center, that is CERC. Next, number 4 consumer association of India, consumer association of India, that is CAI. यहाँ पे I चाहिए, CAL हुआ है, CAI, that is consumer association of India, CAI. Next, number 5 मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई ग्राहक पंचायत, दैट इज MGP, मुंबई ग्राहक पंचायत. लास्ट वन नंबर 6 ग्राहक शक्ति, दैट इज GS. दीज आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ एनजीओज. ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल दिखे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एनजीओ के कौन कौन से एग्जांपल है. यू कैन राइट इन एग्जाम ऑल्सो. ओके, नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर. ओके, बाय, टेक केयर.